कभी सोचा है कि सिर्फ 90 सेकंड, जी हां, 1.5 मिनट हमारी पूरी दुनिया बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो गुस्से वाले आवेग को एक सोचे समझे इरादे में बदल सकती है। चलिए मिलकर देखते हैं ये कैसे होता है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा जरूर किया है ना? वो पल जब भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम फौरन वापस लेना चाहते हैं। ये किसी एक की नहीं, हम सबकी कहानी है। तो आखिर उस एक पल में, उस एक मोमेंट में हमारे दिमाग के अंदर होता क्या है? इसका जवाब असल में रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच के एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल फर्क में छिपा है। जरा देखिए, यहां दो रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ है रिएक्शन, समझिए जंगल की आग की तरह, एकदम तेज, बेकाबू। और दूसरी तरफ है रिस्पॉन्स, जो एक शांत नदी जैसा है, बिल्कुल सोचा समझा, अपनी दिशा में बहता हुआ। असली पावर जो है ना, वो उस नदी में है, आग में नहीं। तो सवाल ये है कि उस जंगल की आग को शांत नदी में बदला कैसे जाए? इसका राज हमारे दिमाग में ही छिपे एक ब्रेक में है, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं। साइंस की भाषा में इसे कॉग्निटिव इनहिबिशन कहते हैं, पर हम इसे अपनी मेंटल सुपर पावर भी कह सकते हैं। ये हमारे दिमाग की वो काबिलियत है जो कहती है, 1 मिनट रुको, क्या ये सच में सही तरीका है? समझिए, ये आवेग और समझदारी के बीच का एक स्विच है। और ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये हाई ईक्यू और आईक्यू, मतलब इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, दोनों तरह की समझदारी की एक बड़ी निशानी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो फिर इस मेंटल मसल की एक्सरसाइज की कैसे जाए? चलिए अब उस बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीके पर आते हैं जिसे कोई भी, कहीं भी, कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। वो जादुई नंबर है 90, सिर्फ 90 सेकंड, मतलब 1.5 मिनट। बस यही वो छोटा सा फासला है जो एक झटके वाले रिएक्शन को एक सोचे समझे सही रिस्पॉन्स में बदल सकता है। अच्छा, तो ये 90 सेकंड का जादू काम कैसे करता है? इसके 4 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। पहला, ट्रिगर को पहचानिए, मतलब उस इमोशनल लहर को महसूस कीजिए जो अंदर उठ रही है। दूसरा, पूरी तरह रुक जाइए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए, बस एक गहरी सांस लीजिए। तीसरा, एक साइंटिस्ट की तरह अपनी उस भावना को देखिए, उसे कोई नाम दीजिए, ये गुस्सा है या ये डर है, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दीजिए। और चौथा, जब वो लहर शांत हो जाए तब चुनिए कि आपको रिस्पॉन्स क्या देना है। कंट्रोल अब वापस हमारे हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि 90 ही क्यों? 60 या 120 सेकंड क्यों नहीं? ये कोई ऐसे ही चुना हुआ नंबर नहीं है। इसके पीछे हमारे शरीर की केमिस्ट्री का सॉलिड साइंस है। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे होता क्या है। तो देखिए, हमारे अंदर होता क्या है। ये पूरी एक कहानी है। जैसे ही कोई ट्रिगर मिलता है, यानी 0 सेकंड पर, हमारे सिस्टम में स्ट्रेस केमिकल्स की जैसे बाढ़ आ जाती है। 30 सेकंड तक तो हम उस लहर के बिल्कुल पीक पर होते हैं। यही वो खतरनाक मोमेंट है जब चिल्लाने का, कुछ उल्टा सीधा करने का सबसे ज्यादा मन करता है। लेकिन अगर हम बस रुक जाएं, बस ठहर जाएं, तो 90 सेकंड के अंदर ये सारे केमिकल्स हमारे खून से नेचुरली बाहर निकल जाते हैं। और फिर हमारा जो सोचने समझने वाला दिमाग है ना, वो वापस काम करने लगता है, वो ऑनलाइन आ जाता है और हम फिर से साफ साफ सोच पाते हैं। मतलब साफ है, हमने उस लहर की सवारी की, उसमें डूबे नहीं। तो जब इस 90 सेकंड के ठहराव में महारत हासिल हो जाती है, तब क्या होता है? ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये जिंदगी जीने का एक नया तरीका बन जाता है और इसका असर हर जगह दिखाई देने लगता है। जब हम लगातार इस गैप का, इस अंतराल का सम्मान करते हैं, तो हमारे फैसले बेहतर होते हैं। हम जल्दबाजी में कहे गए शब्दों से अपने रिश्तों को बचा लेते हैं। हम तनाव को खुद पर हावी होने से रोकते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी भावनाओं के मालिक हैं, गुलाम नहीं। आसान शब्दों में कहें तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच हमेशा एक खाली जगह होती है। वो 90 सेकंड की जगह हमारी अपनी है और सिर्फ हमारी। सवाल बस यह है कि अपनी शक्ति की उस जगह का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। चॉइस हमारी है।